Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dear students, please raise your hands if you are listening to me and if there is no voice problem. Okay, thank you very much. Okay, first you people tell me whether you are memorizing those similes or not. Yes, Arslan, वो similes का कोई homework दिया था मैंने, वो याद कर रहे हैं आप लोग? Arslan Anwar. Yes, please. Yes, speak please. सर अभी तो नहीं स्टार्ट किया। जो भी सर ये आप ग्रामर करवा रहे हैं ना सर, मैं वही कर रहा हूँ। वैसे सर मेरी इंग्लिश एग्जाम्प्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रामर में इंटरेस्ट है आपका? हेलो जी सर। ये ग्रामर अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं वैसे? जी सर, ये इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट सर शुरू से ही है। तो ऐसे सर आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। यस, मोहम्मद अहमर, यस प्लीज यू टेल। जी सर, याद कर रहा हूँ। करें, चल ये जरा सबको अनम्यूट करें, मैं इकट्ठा ही पूछ लूँ इनसे। यस प्लीज, who will tell whether you people are memorizing the similes or not? यस सर, कर रहे हैं सर। सारे कर रहे हैं? जी सर। चलो, very good, it's okay. Now I'm to put some questions about the things that we discussed yesterday. Yes, who will tell me the definition of a clause? Muhammad Hasid, I think you never participated in the discussion. Muhammad Hasid, yes please, you speak. Are you listening to me? Muhammad Hasid. Yes, Arslan. Yes, speak please. सर जो क्लास होती है सर ये एक सर लार्जेस्ट सेंटेंस का सर पार्ट होती है। Very good. अब वो पार्ट किस तरह हम उसको डिटरमिन करते हैं कि यहाँ तक क्लोज बन गई एक? सर जैसा कि सर एग्जांपल्स सर, अगर मैं कहूँ सर ही हैज अ वॉच विच इज मेड ऑफ आयरन, तो सर ये एक क्लास बनती है सर पूरी। सर एक लार्जेस्ट सेंटेंस का सर क्लॉज कौन सी है इसमें? सर ही हैज अ वॉच, उसके बाद जी सर उसके पास एक घड़ी है सर विच इज मेड ऑफ आयरन। यस सर ये इसी का पार्ट है कि उसके बारे में बता रहा है कि सर अब जो आपने सेंटेंस बताया इसमें हम क्या समझते हैं कि एक क्लॉज है या दो क्लॉजेस हैं? सर ये एक क्लॉज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है सर। तो वो भी तो क्लॉज ही होगी ना? जी सर। हाँ, वेरी गुड। एक यानी मेन क्लॉज हो जाएगी ही हैज अ वॉच, जी सर, और दूसरी हो जाएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉजेस दो हो गई। यस, मोहम्मद अहमद, यस प्लीज स्पीक, व्हाट डू यू वांट टू से? यस जी सर, मैं भी इसी का ही आंसर देना चाह रहा था जो भाई ने दिया। अच्छा, अब क्लॉज जो है हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तो ठीक है कि उसने अरसलान ने बताया बड़ा अच्छा, उसने दो क्लॉजेस बता के ना एक सेंटेंस में बड़ी क्लियर बात कही। अब ये देखना है कि वो जो दो हमने कहा दो क्लॉजेस हैं, ये कैसे हम स्ट्रक्चर देख के डिटरमिन कर लेते हैं कि यहाँ तक एक क्लॉज हो गई अब दूसरी क्लॉज है, ये कैसे पता चलता है? सर एक्चुअली क्लोज ना ये वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, ठीक है? और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नो इट्स नॉट क्लियर। यस अरसलान, यू स्पीक प्लीज। यस अरसलान। सर ये इसका हमें सर इस तरह से पता चलता है सर, जब हम इनको सर कंजंक्शन के थ्रू सर इनको सर हम एक साथ सर कंबाइन करते हैं सर। जैसा कि सर जो मैंने बताया था सर, उसमें सर विच इस्तेमाल हो रहा है सर एज अ कंजंक्शन सर। ठीक है, नहीं बेटा अब ये तो ठीक है कि विच से एक नई क्लोज स्टार्ट हो गई। अब उससे पहले वाली आपने कैसे डिटरमिन किया कि यहाँ तक एक क्लोज हो गई? विच को देख के करते हैं क्योंकि सर वो अपना सर एक कंप्लीट सेंस दे रही है सर। अगर
नहीं सर जैसे कि सर मैंने बताया था सर कंप्लीट सेंस दे रही है सर जो एक क्लॉज होती है सर। नहीं, ये जो सेंस होती है ना, ये तो हम इस तरह जी कहते हैं सर। कि जो मीनिंग इसका क्लियर हो जाता है ना, उसे हम जी कह सर। देते हैं कि ये मेन क्लॉज हो गई। और जो जी उस सर। मेन क्लॉज की किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही होती है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या उसे डिपेंडेंट क्लॉज हम कह देते हैं। अब जी क्वेश्चन सर। ये है कि क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ तक कैसे पता चलता है कि ये क्लॉज हो गई पूरी, ये कौन बताएगा? यस, एनीवन एल्स? Yes. Anyone else? Sayyid on or Jubair? Who's speaking? On. Yes, on. Sayyid on Abbas. Yes, sir. Yes, sir. सर क्लॉज में वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, और कहीं पे ऑब्जेक्ट की चाहिए हो तो वो भी होता है। ये जो क्लॉज होती है वो अपने आप में भी एक मुकम्मल मानी रखती है, अच्छा, लेकिन समटाइम सब सब ऑर्डिनेट उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें देता है। चलिए किसी हद तक आपकी बात ठीक है, बट इट्स नॉट कंप्लीटली क्लियर। जवेरिया, जवेरिया स्पीक प्लीज। सर हमें ऐसे पता चलता है कि क्लॉज कंप्लीट हो गई है कि क्लॉज जो होती है वो एक वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंटेन कर रही होती है। नो। एनीवन एल्स? यस, और कौन बताएगा? सैयद ऑन अगेन? यस, यस ऑन प्लीज। सर क्लोज कैसे पता चलता है क्लोज है एक? I think there is some problem with your voice or maybe with your device. Yes, Arslan. सर जो क्लास होती है सर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर सर मुश्तमिल होती है सर, इससे सर हमें पता चलता है कि अब आप उस बात पे आए हैं जो मैं पूछ रहा था। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट में क्या होना जरूरी है? सर प्रेडिकेट में सर ऑब्जेक्ट भी होता है सर। नहीं जरूरी, प्रेडिकेट में सर सब। जी सर। बेसिकली वर्ब का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट तो देखें, अगर जी हम सर। ट्रांसिटिव वर्ब यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, इंट्रांसिटिव यूज करेंगे तो जी उसमें सर। ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली क्लोज का पता चलता है एक सब्जेक्ट से और एक प्रेडिकेट से। एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, ये एक क्लोज बन जाती है। अब देखना ये है कि इसको हम सेंटेंस क्यों नहीं कहते। सेंटेंस एक्चुअली हम उस वक्त कहते हैं इसको जब ये किसी एक सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, उस सूरत में वो क्लोज नहीं है, वो एक सेंटेंस है। हाँ, एक सेंटेंस में अगर इस तरह की क्लोजेस 1 2 3 4 जितनी भी आ जाए, उनको यानी एक सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट फिर सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट, ये आ जाए तो हम कहते हैं कि इसमें 2 क्लोजेस होंगे। गॉट इट? ओके सर। ओके, थैंक यू। Just a minute. Yes. अब क्वेश्चन है हमारा कि सिंपल सेंटेंस ये क्या होता है। ये हमने शायद बल्कि अभी स्टार्ट नहीं किया, ये हमने ये इसको ऑन कीजिएगा अरसलान। यस अरसलान। जी सर। सेंटेंस टाइप्स हमने कल पढ़ ली थी या सिर्फ क्लॉज तक बात हुई थी? सर पढ़ ली थी ये टाइप्स भी सर। ये टाइप्स तीनों हो गई है ना? ओके, जी सर। then you please raise your hands for the answer. What is a compound sentence? Who will tell? Compound sentence. Yes, Arslan. Okay, okay. First Armagan Bhatti, then we go towards Arslan. Yes, Armagan. सर ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो मेन क्लॉजेस ज्वाइंट होते हैं बाय द यूज ऑफ फैन वॉइस। Very good. Very good. It's quite clear. Then complex sentence क्या होता है? Who will tell? Complex sentence.
अरसलान, यस प्लीज। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सर एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है ओके सर, और उसके अलावा सर इसके साथ सर एक या एक से ज्यादा सर सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकती हैं सर। वेरी गुड, जी सर। थैंक यू। सर जैसा कि सर मैं अब कहूँ कि आई रेस्टेड व्हेन लेक्चर डिलीवर्ड। सर ये जो आई रेस्टेड है सर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि सर ये अपना मफहूम पूरा दे रही है। और अगर मैं ये दूसरी देखूं व्हेन लेक्चर डिलीवर्ड, सर ये अपना मफहूम नहीं पूरा दे रही है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो सर ये अपना मफहूम पूरा नहीं देती। हाँ, ये एक्चुअली आपके रेस्ट का टाइम बता रही है, जो यानी जी मेन सर। आपका जो काम था उसका टाइम उसने दूसरी क्लोज में जाके दिया। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मैंने कर दिया। रोल नंबर, यस सोनाल फातिमा, यू प्लीज टेल व्हाट्स योर रोल नंबर। सोनाल फातिमा, इधर कोई पेंसिल है देना, मैं भी अपना जला के छोड़ना। यस सोनाल फातिमा, प्लीज टेल योर रोल नंबर। मैं नहीं बोलना, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम। No. Sonal Fatima, please tell your roll number. 710 710. And you write against your name, please. अपने नाम के साथ ये रोल नंबर लिख लो बेटा। जी सर 710. ठीक है। Oh, thanks. Yes, please. Now the next slide. 4 types of sentences. ये ऊपर क्या आ रहा है? यार वह भी कोई इसकी टेंशन नहीं है, वो क्लियरली विजिबल है ये। ओके, कल लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था कि इसने 3 टाइप्स बताई हैं बुक में, लेकिन आगे जाके ना ये बिल्कुल एंड के करीब जाके फिर समझता है कि टाइप्स ये वाली हैं। अब इसमें देखना है कि एक टाइप है जो ऐड हुई है, सिंपल वही है, सिंपल सेंटेंस भी है, कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, ऐड ये वाली हुई है। इसकी बात हम करते हैं कि ये क्या चीज है। तो अब 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमने कहा कि जिस तरह एक क्लोज का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर है इसका एक सिंपल सेंटेंस का, यानी उसमें एक सब्जेक्ट होगा जिसे हमने कहा था एक डूअर या बियर, यानी जिसकी डूइंग या बीइंग बताई जाएगी उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और साथ उसकी जो डूइंग या बीइंग होगी उसे हम कह देते हैं प्रेडिकेट। इतना सा स्ट्रक्चर हो तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। कंपाउंड सेंटेंस हमने कहा सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन क्लोजेस जॉइंड टुगेदर बाय अ कंजंक्शन। आगे हमने कहा था ये फैन बॉयज हैं, फैन बॉयज 7 वर्ड्स हैं, फॉर एंड नोर बट और येट सो। उन 7 वर्ड्स में से कोई भी हो, वो अगर 2 मेन क्लोजेस को ज्वाइन कर दे, असल में ये फैन बॉयज करते ही मेन क्लोजेस को हैं, ये पिछली क्लोज को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते बल्कि कोई और इंफॉर्मेशन उसमें पूरी पाई जा रही होती है, वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। फिर है कॉम्प्लेक्स, अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लोज सपोर्टेड बाय अ सबऑर्डिनेट क्लोज joined together by conjunction such as because, if, that, when, etc. ये हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। ये 4th टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अब कंपाउंड से ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से कंपाउंड सेंटेंस होगा उसी तरह से पहले कंपाउंड बनाएंगे, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की जाएगी। अब कंपाउंड होना क्या है कि इसमें 2 मेन क्लोजेस हों, अ सेंटेंस दैट कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस। ये 2 इंडिपेंडेंट, ये वही 2 मेन क्लोजेस हैं वो 2 हो जाएं, और उसके साथ है 1 और मोर डिपेंडेंट क्लोजेस। अब एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस भी साथ हो सकती हैं, होंगी, बल्कि अगर वो होंगी तो फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। इसके बाद अभी ये मल्टीपल की बात इसके बाद करते हैं। आपको मैं सिंपली बता दूं कि ये सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। ये देखिए जरा, सिंपल सिंपल सेंटेंस में हमने कहा कि 1 इंडिपेंडेंट क्लोज, और कंपाउंड
टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स। इसमें वन इंडिपेंडेंट प्लस एट लीस्ट वन डिपेंडेंट। एक इसमें इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट, मतलब ज्यादा भी हो सकती है। फिर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में पहले कंपाउंड बनेगा फिर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। कंपाउंड क्या है कि हमने इसमें जिसका कंपाउंड सेंटेंस में हम कहते हैं कि टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगी, टू। अब इसमें एक चीज और भी बल्कि आपको बतानी थी कि ये कंपाउंड जो हम बनाते हैं इसमें कभी कभी हम डबल सेंटेंस यूज करते हैं, डबल की टर्म भी यूज होती है। डबल का मतलब जिसमें टू इंडिपेंडेंट हो, और अगर आप उससे ज्यादा कर लें तो वो जो टर्म उधर हमने पढ़ी थी अभी, वो जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, वो था मल्टीपल सेंटेंस। वो उसकी फिर एंड पे बात करते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्लस एट लीस्ट वन डिपेंडेंट। अब ये स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनता है, और दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हो तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाए और उसके साथ कम से कम एक डिपेंडेंट क्लोज हो जो फैन बॉयज से स्टार्ट ना हो, कोई और वर्ड से हो जाती है मोस्टली, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। फिर कंपाउंड बना के फिर कॉम्प्लेक्स करना उसे। कंपाउंड में हमने कहा टू इंडिपेंडेंट, और यहाँ हमने लिखा है कि एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगी इसमें, एटलीस्ट टू, टू कंपाउंड बनाना है तो टू से ज्यादा यानी मोर देन वन हो तो फिर ये कंपाउंड बनेगा। इसी तरह से फिर आगे एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज होगी तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब आगे जो था जिसे हमने कहा मल्टीपल, मल्टीपल सेंटेंस वो है जिसमें क्लोजेस बढ़ जाती हैं। अब वो बढ़ कैसे जाती हैं, जहां भी एक से ज्यादा क्लोज होगी वो मल्टीपल बन जाएगा। वो कंपाउंड भी हो सकता है उसमें भी, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी, ये सब के सब मल्टीपल सेंटेंसेस बनेंगे क्योंकि इनमें क्लोजेस ज्यादा है। Whenever you use more than one clause, it means you are actually writing a multiple sentence. Then, अब ये देखिएगा यहां पे ये मल्टीपल सेंटेंस है। मल्टीपल सेंटेंस में a sentence that consists of more than one clause, जहां भी एक क्लोज से ज्यादा क्लोजेस आ गए ये मल्टीपल सेंटेंस बन जाएगा। A multiple sentence could be a compound sentence, a complex sentence, or a compound complex sentence. ये बात अभी हुई थी, मैंने कहा था टाइप्स असल में ये हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इन्हीं में अब हम देखते हैं कि ये जो हमने लिखे हुए कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक्चुअली यूं समझे कि एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, एक होते हैं मल्टीपल सेंटेंसेस। सिंपल में तो एक ही है, ये मल्टीपल की सारी टाइप्स बन जाएंगी। इनमें हम एक से ज्यादा क्लोजेस यूज कर रहे हैं।
वो स्लाइड्स पे जरा स्लाइड्स। ओके, यहीं से जा रही थी, बस वो बाद में आई नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, दैट्स इट। कंपाउंड वर्सेस कॉम्प्लेक्स। अब ये देखना है कि कुछ चीजें हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे। The above illustration of a compound sentence could be written as two separate sentences. जब हम कहते हैं कि हम कंपाउंड सेंटेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस का मीनिंग ये है कि वो दोनों एक्चुअली एक एक सेंटेंस के तौर पे स्टैंड कर सकती हैं। कोई भी क्लोज दूसरी क्लोज पे डिपेंड नहीं कर रही होती, वो डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है, अपने तौर पे कंप्लीट मीनिंग दे रही होती है। ये देखिए, अनवर हिट द बॉल, इसके आगे लिखा है अ कंप्लीट सेंटेंस। एंड देयर इज अनदर सेंटेंस, इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, ये दूसरा सेंटेंस है। The above illustration of a complex sentence contains one clause which could form an independent sentence and one that could not. अब ये कहता है कि देखिए इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये बन जाता है किस तरह से कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जो जिसमें एक चीज दूसरी पे जाके वो डिपेंड करे। ये वाले जो थे इसे हम कॉम्प्लेक्स नहीं समझते। अगर इस दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, अनवर हिट द बॉल विच फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, अब उस सूरत में भी हम ये समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना। ये बात हमारी रह गई, ये करनी चाहिए थी स्टार्ट में, आई मिस्ड इट। ये याद रखें कि हमने ये कहा है कि क्लोज वो है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट भी साथ हो। ये देखिए जरा, आपने कहा कि आई bought a pen and wrote an essay। ये याद रखें कि क्लोज के लिए वही बात, उसका पूरा स्ट्रक्चर ये है कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। आई बोट अ पेन, ये देखिए यहां तक हम समझते हैं कि ये आई ये एक सब्जेक्ट है और बोट अ पेन, बोट तक भी ये अगर होता, क्योंकि वर्ब ट्रांसिटिव है वो ऑब्जेक्ट डिमांड करता है, इस वजह से हमें लिखना पड़ता है, अदरवाइज सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब यहां तक एक क्लोज हो गई। फैन बॉयज में से हम सॉरी ये रोट WROT, अच्छा यहाँ पे हमने ये एक क्लोज खत्म कर दी, फैन बॉयज में से एंड ले लिया। अब आगे ये है वर्ब, ये तो प्रेडिकेट तो शो कर सकता है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का उस प्रेडिकेट के साथ होना जरूरी है। अंडरस्टूड हम नहीं समझेंगे, ये नहीं है कि हम ये समझे कि आई बोट अ पेन एंड रोट एन एसे, क्योंकि मैंने ही लिखा तो आई यहाँ पे अंडरस्टूड है। हाँ, सेंटेंस लिखने के लिए हम ये करते हैं कि रेपिटेशन से बचते हैं, कि रेपिटेशन ना हो तो सेंटेंस अच्छा लगता है। लेकिन स्ट्रक्चर की बात अपनी जगह पे वैसी वैलिड है कि अगर यहाँ पे आई लिखा होगा तो हम इसको क्लोज मानेंगे, अदरवाइज ये क्लोज नहीं है। अच्छा, अब ये क्लोज नहीं है तो फिर है क्या? I bought a pen and wrote an essay, इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट है, उसके साथ दो प्रेडिकेट्स आपने यूज किए, एक प्रेडिकेट ये वाला और एक ये है, ये भी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एक है। इस सूरत में हम ये समझते हैं कि दो प्रेडिकेट्स हमने यूज किए, टू प्रेडिकेट्स। ये बना है कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। ये कंपाउंड प्रेडिकेट का मीनिंग ये है कि सब्जेक्ट हमारे पास एक था और हमने उसके लिए दो एक्शंस वर्ब्स में से लिए, वो दोनों वर्ब्स मिलके एक कंपाउंड प्रेडिकेट बनता है। ये दो क्लोजेस नहीं बनेंगी, कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा, कंपाउंड प्रेडिकेट सेंटेंस सिंपल रहेगा। तो ये याद रखें कि जब भी हमने कोई क्लोज लिखनी है या उसको अगर हम ओरली भी डिलीवर करें, तो अगर दो सब्जेक्ट्स होंगे और दो प्रेडिकेट्स होंगे, उस सूरत में वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब इसमें यह भी एक बात याद रखें कि कई दफा सेंटेंस इस तरह आ जाते हैं कि अली
and I. Bought books. अब यहां पे अगर हम ये समझें कि अली एंड आई ये दो सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये भी अब कंपाउंड सेंटेंस, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली अली एंड आई सब्जेक्ट्स तो दो हैं, लेकिन ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनना, इसमें कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनना, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि प्रेडिकेट आगे एक है। प्रेडिकेट दो ना होने की वजह से फिर ये एक सिंपल सेंटेंस। समटाइम्स ये भी हो जाता है कि अली एंड आई बोट एंड एट एप्पल्स, यानी अली ने और मैंने सेब खरीदे और खाए। ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों? कि ये अलग अलग कोई एक्शंस हमने इनके शो नहीं किए, ये दोनों ने मिलके पहले कंपाउंड सब्जेक्ट बन के काम किया, उसके बाद एक कंपाउंड प्रेडिकेट है यहाँ पे बोट एंड एट, इनके लिए अलग अलग हम ये नहीं यूज कर रहे। या तो अगर ऐसा होता है कि अली बोट एन एप्पल एंड आई एट एन एप्पल, वो बनना था कंपाउंड सेंटेंस। ये फिर सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट, यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिकेट, इसको भी हम सिंपल सेंटेंस ही समझेंगे, ये भी कंपाउंड नहीं बनेगा। Let's see now. The above illustration of a compound sentence could be written as two separate sentences. अब जहां पे आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस लिखेंगे, वो सेंटेंसेस जैसे यहां पे देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस के आगे लिखा अनवर हिट द बॉल एंड इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, ये एंड के साथ आपने सेंटेंस लिखा, ये कंपाउंड सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस हमने अलग अलग भी करके देखे इसके, अनवर हिट द बॉल और सेकंडली हमने कहा कि इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, ये पूरे पूरे दो सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे चाहिए था कि यहाँ पे एंड भी साथ लिखता, क्योंकि अगर हम कंजंक्शन साथ ना लिखें फिर तो सारे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस बन जाते हैं। लाइक ये देखें, अगर हम कहें कि वी विल प्ले क्रिकेट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल, दिस क्लोज इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब ये इनकम्प्लीट तो ये व्हेन की वजह से बन रहा है, अगर आप व्हेन रिमूव कर दें तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इकबाल ब्रिंग्स द बॉल। इसलिए ये एंड यहाँ पे लिखना चाहिए, फिर पता चलेगा कि कंजंक्शन भी इस क्लोज का एक पार्ट था। अगर हम यहाँ भी व्हेन को रिमूव कर दें तो ये भी फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन सके। इसलिए याद रखें कि जो भी कंजंक्शन आप यूज करेंगे वो उस क्लोज का पार्ट बन जाएगा। दिस क्लोज इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। एनीवे, अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं व्हेन के साथ जैसा लिखी हुई है कि दिस क्लोज इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज। यानी अकेली अगर आप इसका देखेंगे तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जिसे हमने कहा था कि फ्रेगमेंट बन जाता है, ये सेंटेंस नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज। नोट दैट दिस सेम क्लोज would be a complete sentence if it were answering the question when will we play cricket, कि हम क्रिकेट कब खेलेंगे। उस सूरत में कहता कि ये बन सकता था एक कंप्लीट सेंटेंस कि when इकबाल brings the ball। ये क्या है कि एक्चुअली वहां पे हम जो आंसर दे रहे हैं वो शॉर्ट करके दे रहे हैं, तो ये ओरल की असल में बात है। रिटन में तो हमें पूरी पूरी चीजें लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये रहनी सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। ये कभी भी, अब एक लेसन था आपका व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, उसे हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं समझते। क्यों? कि व्हाई जो है, व्हाई वो उसमें एक एडवर्ब है स्टार्ट में जो हम यूज कर रहे हैं। फैन बॉयज में से हम कोई वर्ड नहीं यूज कर रहे, लेकिन हेडिंग्स में सबऑर्डिनेट क्लोजेस अलाउड हैं। एक पॉइंट है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसे हम ये हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका सेंटेंस लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। हेडिंग में ये चल जाएगा, वैसे नहीं चलेगा। फॉर्मल राइटिंग में ये गलत हो जाएगा। Then the next thing, over, okay, that's it. अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं। जैसे यहाँ पे बात हमने कही कि एक हम प्रेडिकेट बनाते हैं
जिसमें दो वर्ब्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट पीछे एक ही होता है, उस सूरत में वो कंपाउंड प्रेडिकेट तो हो सकता है लेकिन कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। इसी तरह से दो अगर हम सब्जेक्ट्स यूज कर दें इकट्ठे तो वो भी कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा, वो भी कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें कि Ali and his friends live here. Because they like this area. The right pronunciation is area. आज कुछ चीजें आपको प्रोनाउंसिएशन की भी बतानी है क्योंकि हमारा इसके बाद ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। तो अली एंड हिज फ्रेंड्स लिव हियर, ये आज वाली जो मैंने सेंड की थी वही वाली है पूरी, ये जरा चेक करें कि ये ना हो कि चैप्टर अभी आगे बाकी हो ऐसे ही इसको खत्म कर दूं। ये तो शायद कल वाले थे सारे, अभी मेरा हाल आगे आपने वो स्लाइड्स निकाली नहीं है, चलिए चेक कर लें। मेरा ख्याल है कि आगे स्लाइड्स बाकी हैं अभी, इसको थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन कर दें। ओके यस स्टूडेंट्स, वो थोड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली आ गया, वो स्लाइड्स कहीं और पड़ी हुई थी, वो शायद इसके साथ वो अटैच नहीं हो सकी यहाँ पे। एनीवे मैं आपको इसके अलावा ना कुछ थोड़ी सी वो प्रोनाउंसिएशन की बेसिक चीज़ें थी, कुछ वर्ड्स की वो बतानी थी, वो स्लाइड्स फिर कल इंशाल्लाह हम उस पर आगे चले जाएंगे। यस एक तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि इसको हमने क्या प्रोनाउंस करना है, ए प्रोनाउंस करना है या आ प्रोनाउंस करना है। इसमें याद रखें इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। जब हम लिखते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया था कि जब भी आपकी ये आपको ये स्लैशेस शो की जाती हैं, ये ऑब्लिक्स, ये जो इस तरह से लाइन इसके अंदर लिखी जाती है प्रोनाउंसिएशन। अब ये एक तो ये है, इसको उर्दू में देखा जाए तो ये प्रोनाउंसिएशन असल में जो हम कहना चाह रहे होते हैं, जो हम कहते हैं, एक्चुअली वो होती नहीं है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये उर्दू में ये बनेगी
और ये प्रोनाउंस करना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये है ए। इसको आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई इंग्लिश कमेंट्री वगैरह सुनते हैं ना कि मैचेस हो रहे होते हैं, उसमें क्या चलता है कि वो WAIT, हम लोग तो वेट ही कह देते हैं इसे, लेकिन उन्हें आप सुने तो वो कहते हैं वाइट। वो वाइट आपने सुना होगा, वो एक्चुअली ये वाली साउंड उसके अंदर होती है ए। तो एक तो प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है, जहां भी आप ए साउंड के साथ वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं वहां ए साउंड है। अब यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली सिर्फ इसकी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। ये देखें, अब इसको आप प्रोनाउंस करें MA, यानी एज अ लेटर जहां आप इसे प्रोनाउंस करेंगे एज अ लेटर, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर लेटर के तौर पर प्रोनाउंस करें तो ए प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह से जो आपका प्रोग्राम है CA, इसी तरह से MNA, ये भी MNA, ये लेटर्स को हम इंडिविजुअल लेटर को प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन एक है ए, ये वन की सेंस में यूज होता है। वन, ये एक वर्ड के तौर पे आप इसको हम यूज कर रहे होते हैं। उस वक्त में इसकी प्रोनाउंसिएशन आप डिक्शनरीज में देखेंगे तो आपने मे भी कभी देखा हो, ये उल्टा ई नजर आएगा आपको। इसका नाम है शुआ, SCHWA, ये इसका नेम है शुआ। ये हम ब्रैकेट में कर देता हूँ शुआ। ये वन की सेंस में आप अ प्रोनाउंस करते हैं, लाइक अ बुक, इसको ए बुक नहीं, वैसे आप ए बुक भी कह देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अगर डिफर करना है हमने तो कहाँ पे इसको डिस्टिंक्ट कैसे किया जाता है, अ बुक। इसी तरह से अ पेन, अ टीचर। और ये भी याद रखें कि इनको प्रोनाउंस ऐसे करना है एज इफ दे वर द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, कि जिसका इसका पार्ट यूं समझें कि इसको हम ये प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें स्पेस ना आए। लाइक अ बुक। इसी तरह से जिससे ये हम प्रोनाउंस करें तो ये बनना है अ पेन। इसी तरह से अ टीचर, इस तरह से इनको प्रोनाउंस करेंगे हम। एनीवे, लेटर हो तो ए, वर्ड हो वन की सेंस में, जहां हम कहते हैं वन, उस वक्त में ये अ हो जाए। द नेक्स्ट थिंग, वी के बारे में बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसको वी प्रोनाउंस करना है या दा प्रोनाउंस करना है, ये भी देख लें। इसकी 3 प्रोनाउंसिएशन है, एक्चुअली 2 नहीं है। एक इसकी प्रोनाउंसिएशन ये देखिएगा, एक है ये, मैं फिलहाल क्योंकि यहाँ पे तो सही तरह से इतना माइन्यूट से साइन लगाना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल आप यूँ समझ लें कि ये है एक साइन, इसको ये प्रोलॉन्ग साउंड है वी। ये किसी वर्ड के लिए यूज नहीं हो रहा था, वरना तो हम किसी न किसी वर्ड के साथ इसको यूज कर रहे होते हैं। लाइक जब हम ये कहते हैं बुक के साथ लगा देते हैं वी को, डोर के साथ लगा दिया, क्लॉक के साथ लगा दिया, उस वक्त में उस वर्ड के लिए यूज हो रहा होता है। एक है सिर्फ ये ऊपर जो लिखा हुआ, अब इसके साथ तो कोई वर्ड नहीं है। इस सूरत में हम वी की पूरी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये किस तरह से होगा, जैसे मैं ये कहूं कि प्लीज राइट वी बिफोर दिस वर्ड। कोई वर्ड आपने लिखा, उस वर्ड से पहले मैं कहता हूँ अब वी लिखें, उस सूरत में इसकी पूरी साउंड है प्लीज राइट वी बिफोर दिस वर्ड। ये एक यूज है। उसके बाद दूसरा जो है इसमें वो है जो शॉर्ट साउंड है इसकी।
इसको भी लिखेंगे तो उर्दू में तो ऐसे ही, लेकिन उसके आगे डॉट्स मैंने लगाए थे जिसका मतलब था कि ये प्रोलॉन्ग साउंड है। जी, ये बड़ी शॉर्ट सी साउंड जी। ये किसी वर्ड से पहले हम उसको यूज करते हैं जो वर्ड वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, वॉल साउंड हो, वॉल लेटर नहीं, वॉल साउंड। वॉल साउंड से पहले हम जी की छोटी सी आवाज प्रोड्यूस करते हैं, लाइक The ink pot is missing। अब वहां हमने कहा था प्लीज राइट the बिफोर दिस वर्ड, वो पूरी साउंड थी, लेकिन यहाँ ये शॉर्ट हो जाती है। The ink pot, ये भी ऐसे जैसा मैंने ए में आपको बताया था कि ऐसे प्रोनाउंस करें जैसे वो नेक्स्ट वर्ड का पार्ट बन जाए, तो इसको भी ऐसे ही प्रोनाउंस करना जैसे नेक्स्ट वर्ड का पार्ट होता है। तो The ink pot is missing, वॉल साउंड से पहले जी की छोटी सी साउंड। उसके बाद थर्ड साउंड है इसकी, वो है ये वाली। ये शुरू में जो साउंड है ये जाल की साउंड है, सब में जाल की साउंड हम लिख रहे हैं, उसके साथ ये श्वा मैंने लगा दिया। इसको हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, कॉन्सोनेंट साउंड अदर देन वॉल साउंड्स। वॉल साउंड्स मैंने उस दिन आपको स्टार्ट में बताया था कि वॉल साउंड्स टोटल हैं 20, टोटल 20 हैं, जिनमें से 6 हैं जो डिफथोंग्स, दो वॉल साउंड्स को जॉइन करके, और 14 हैं जो सिंपल वॉल साउंड्स हैं। एनीवे, अब उन 20 में से ये एक साउंड है ये वाली, और बाकी जो हम ये डिफरेंट ओकेजन्स पे लिखते रहते हैं, एक ये साउंड भी है, वो भी साउंड है। बहरहाल तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि वॉल साउंड्स जो अलिफ की साउंड से हटके जितनी इंग्लिश में साउंड्स हैं, उन सब के सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वो 24 हैं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 वॉल साउंड्स। अब यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, अलिफ की साउंड से जो स्टार्ट नहीं हो रही, उनसे पहले हम यूज करते हैं, ये पूरी ये साउंड होती तो नहीं है लेकिन सिर्फ उर्दू में समझने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू राइट, नॉट हार्ड रादर आई मस्ट से, इट्स इम्पॉसिबल टू राइट अ कंप्लीट लैंग्वेज इन अनदर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कंप्लीटली लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, कुछ रह जाती हैं। एनीवे, अब ये जा जो है मैंने कहा ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप यूज करेंगे। किस तरह से? यहां पे देखेंगे द बैग, द बैग, द बैग भी नहीं है ये, द बैग, द बैग इज ओल्ड। ये है कि जहां हम इसको कॉन्सोनेंट साउंड, ये है ब साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो 3 साउंड्स हैं वी की। एक तो वी कंप्लीट साउंड है, जब किसी वर्ड के लिए इसको यूज ना करें, इन आइसोलेशन इसको यूज किया जाए। और दूसरा है वी शॉर्ट साउंड, जब वॉल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो उससे पहले यूज करें। फिर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम द यूज करते हैं, द बैग इज ओल्ड। और एक इसके साथ आर का भी आपको बता दूं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आर को कहाँ पे साइलेंट करना है, कहाँ पे प्रोनाउंस करना है। इसकी कुछ बात पहले भी हुई थी कि आर अगर कहीं पे वॉल साउंड से पहले आ जाए तो हम आर को प्रोनाउंस करते हैं, अदरवाइज आर साइलेंट होता है। अब इसमें ये देखिए, अब 2 ही सूरतें इसकी, एक है प्रोनाउंस्ड इसको कहते हैं, एक को कहते हैं साइलेंट। प्रोनाउंस्ड कहां पे है? बिफोर वॉल साउंड्स। यहां भी याद रखें बात लेटर की नहीं हो रही, साउंड्स की हो रही है। वॉल साउंड से पहले आर को आपने प्रोनाउंस करना है, लाइक REST, रेस्ट। देन BRING, bring। इसी तरह से CARRY, कैरी। अब इसमें वॉल लेटर तो नहीं है लेकिन साउंड ई की मौजूद है आर के बाद, कैरी। इसी तरह से AREA, एरिया, क्योंकि ई साउंड मौजूद है आर के बाद, इसलिए आर को प्रोनाउंस करेंगे। साइलेंट कहां पे है? जहां इसके बाद या तो कुछ भी ना हो आर के बाद, या कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए। अब कुछ भी ना होना क्या है? लाइक
C-A-R, car. They have an old car, are silent. और एक है कि इसके बाद वो लेटर आ जाता है लेकिन उसकी साउंड नहीं होती, जैसे R-A-R-E। अब यहाँ पे वॉल साउंड है, यहाँ पे वॉल साउंड नहीं है। फर्स्ट आर को प्रोनाउंस करेंगे, सेकंड को साइलेंट करेंगे। रेयर, R-A-R-E, रेयर। या इसी तरह से B-A-R-E, बेयर। याद कि बेयर की साउंड नहीं है, बेयर की साउंड से है, बेयर, B-A-R-E, बेयर, आर साइलेंट। एक है कि इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, उस सूरत में भी साइलेंट, जैसे M-O-D-E-R-N, मॉडर्न, क्योंकि आर के बाद सिर्फ न साउंड है, न, आर साइलेंट, मॉडर्न, वॉल की कोई साउंड नहीं है इसमें। देन P-A-T-T-E-R-N, पैटर्न, इनको मॉडर्न या पैटर्न आप प्रोनाउंस ना करें, मॉडर्न, पैटर्न। इसी तरह से सिंपल वर्ड्स हैं C-A-R-D, कार्ड। इसी तरह से P-A-R-K, पार्क, आर silent. And that's it for today. Yes, any questions that you want to put to me? Yes, please, your questions. Yes, raise your hands for the questions, please. And I remind you again that you are to memorize more similes. The first day I told you 16 similes, and after that I again gave you people 16 similes, and today I again say that you are to memorize next 16 similes so that you may memorize all the things well in time. Yes, no questions? Then thank you very much.